Hello everyone, welcome to iGET. My name is Rajat Kumar. Now we'll move into linear algebra, our first chapter for mathematics. Linear algebra, इसमें हमने देखा था कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है. सबसे पहले मैट्रिसेस, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना यहां काम ही नहीं होगा हमारा. उसके बाद आता है डिटरमिनेंट. ये सब आपने वर्ड्स पहले सुने होंगे. और एक बताया था मैं आपको, क्या बताया था? रैंक, आइगन, इसमें आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर दोनों आते हैं. और हमारा मेन इंपॉर्टेंट आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस लीनियर इक्वेशंस. सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. ये हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है. इन सब का यूज करके हमें सॉल्यूशन निकालना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का. यही हमारा बेसिक मोटो है यहां पे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं. मैट्रिसेस क्या होता है? ये एक रेक्टेंगुलर अरे होता है. हमारे पास इसका डेफिनेशन लिख लो मैट्रिसेस का. लेट्स से set of mn elements arranged in a rectangular array. ये बेसिक डेफिनेशन है इसका मैट्रिक्सेस का. क्या बोल रहा है? सेट ऑफ mn एलिमेंट्स. टोटल कितने एलिमेंट्स हमारे पास? m क्रॉस n. अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर अरे. रेक्टेंगुलर अरे में रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, जिसमें हमारे पास क्या होंगे? m रोज होंगे एंड n कॉलम्स होंगे. ये डेफिनेशन का ही पार्ट है. सेट ऑफ mn एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर अरे, m रोज एंड n कॉलम्स. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे इसमें क्या आ गया? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ये हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे है. इसका रो कितने हैं? यहां पे 3 रोज है और यहां पे कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं. इसी को ही हम लोग m क्रॉस n यहां पे जो लिए हैं. और यहां पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं गिनिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो टोटल अपने पास कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स. हमने यहां पे क्या बोला था? सेट ऑफ mn एलिमेंट्स. हमारे पास यहां पे mn मतलब कितने? 9 एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स अरेंज इन रेक्टेंगुलर अरे. ये हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे है, इसमें हमने अरेंज कर दिया है. और विथ m रोज. m रोज मतलब यहां पे हमारे पास कितने रो हैं? 3 रोज हैं. और कितने कॉलम्स है? n कॉलम्स. यहां पे हमारे पास कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं. तो हमने एक मैट्रिक्स बनाया है जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं, जिसके 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. ओके, यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है. अब इसमें मैट्रिक्स में और भी चीजें होती हैं. मैट्रिक्स, इसका ही हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं. उसके बाद हम लोग इसी मैट्रिक्स को यूज करके हम लोग इसी का रैंक निकालेंगे. इसी में आइगन वैल्यूज भी निकालेंगे, वो आगे देखेंगे. ठीक है. यहां पे इसके बाद रोको मत, कंटिन्यू टॉपिक देख लेता हूं. इस टोटल हमारे पास मैट्रिक्स है. हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं? मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से. कोई भी कैपिटल लेटर, A B C D Z तक जो भी आपको लेटर लग रहा है, उससे आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको फेवरेट लेटर हो, उसको आप लीजिए, उसको आप मैट्रिक्स डिनोट कर सकते हैं. जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको मैं ले रहा हूं A. ठीक है, A. हम लोग इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखते हैं? डेफिनेशन को, मैट्रिक्स का डेफिनेशन को इन मैथमेटिकल टर्म, डेफिनेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म. A इक्वल टू मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, ये हमारे पास होता है एलिमेंट्स। ये स्मॉल ए आई जे क्या डिनोट कर रहा है?
एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स कौन से हैं जो इस मैट्रिक्स के अंदर हैं, A11, A12, A13, ये हमारे पास क्या है, AIJ, AIJ, I और J चेंज होगा, यहां पे I क्या है 1, J भी 1 है, यहां पे I क्या है 1, J कितना है 2 है, वैसे ही हर चीज चेंज होगा। और ये होता है M क्रॉस N, हमने जनरलाइज किया है 3 क्रॉस 3, यहां पे हम लोग इसको लिखना है तो आप इसको 3 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा AIJ 3 क्रॉस 3 M क्रॉस N जनरलाइज फॉर्म में। ये हमारा मैट्रिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। यहां से हम मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, वो हम डायमेंशंस के फॉर्म में करेंगे। डायमेंशन क्या था हमारा, M क्रॉस N, ये हमारा डायमेंशन था। इसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन डायमेंशंस। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डायमेंशन, क्या होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डायमेंशन? सबसे पहला क्लासिफिकेशन रो मैट्रिक्स। अब बताइए रो मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। रो मैट्रिक्स होता है जो सिर्फ सिंगल रो होता है, जिसमें मैट्रिक्स में सॉरी सिर्फ सिंगल रो होता है। M इक्वल टू 1, कॉलम्स आप कितने भी बढ़ा सकते हैं, N जितना आप चाहे रख सकते हैं, लेकिन आपके पास कंडीशन क्या है, रो सेम होना चाहिए, A B C D, कोई भी आप इसमें नंबर लिख सकते हैं। ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया। इसका I इक्वल टू 1 एंड J आप जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स देख के आपको समझ में आ रहा होगा कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम एक होंगे, N इक्वल टू 1, दैट इज J इक्वल टू 1, M या I आप चेंज कर सकते हो। यहां पे क्या होगा, एक ही कॉलम होगा, इसमें आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये क्या होगा, इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर बताइए। इसको हम डायमेंशन भी बोलते हैं और इसी को ही हम लोग ऑर्डर भी बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना, ठीक है। तो इसका डायमेंशन बताइए क्या होगा। इसका डायमेंशन क्या होगा, M क्रॉस N लिखते हैं, मैंने बताया था आपको M क्रॉस N। यहां पे M क्या है, फर्स्ट वाले के लिए M इक्वल टू 1 है तो 1, N क्या है, यहां पे देखिए 1 2 3 4, 4 है यहां पे N, तो 1 क्रॉस 4 हो गया। यहां पे बताइए क्या है, M इक्वल टू क्या है, यहां पे वैल्यू M तो कुछ भी है, रो ले सकते हैं हम लोग 1 2 3 4, तो 4 हो गया। लेकिन N वो हमारे पास फिक्स है, वो क्या है 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 4 क्रॉस 1 और इसका क्या ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 4। आप और से और मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये हो गया रो मैट्रिक्स, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसी के बाद हमारा आता है और भी क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे अब, कितने कितने प्रकार के हमारे पास टाइप्स हैं। टाइप में हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स आता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे थे, ये बेसिक है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे आप समझने में आपको बहुत दिक्कत होगा। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, पहले लेटर्स पढ़ते हैं A B C D, उसके बाद वर्ड्स बनाना सीखते हैं, उसके बाद सेंटेंस बनाना सीखते हैं। वैसे ही हमारा ये बेसिक्स है। अभी हम लोग लेटर्स पढ़ रहे हैं, उसकी टर्मिनोलॉजीज जान रहे हैं। पहला क्या है उसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट। जितनी भी मैट्रिक्स आप देखेंगे अपने सिलेबस में, मैक्सिमम आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, ये सब सारे कितना है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। क्यों इसका स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें M एंड N रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी सेम,
ठीक है, m इक्वल टू n होगा, तो यहां पे क्या होगा 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 100 क्रॉस 100, अब जो चाहे ले सकते हैं, सारे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगे। ठीक है, अब इस पर स्क्वायर मैट्रिक्स में देखते हैं आगे क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग 1 2, आप जो भी एग्जांपल, आप एग्जांपल लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको आप डिनोट कैसे करेंगे, a इक्वल टू ए आई, आप यहां पे ए आई जे लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे i इक्वल टू जे होगा, क्योंकि दोनों का रो एंड कॉलम सेम है, ए आई जे। इसके बाद आता है हमारे पास एक और डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी सेम होता है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। ये टाइप्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से? स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास सिर्फ डायमेंशन के बारे में बताता है, 2 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है, 4 क्रॉस 4 है। डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सबसेट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही। एक हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। इसमें मेन चीज क्या होती है, जो आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो बीच का A11, A22 और A33, ये 3 एलिमेंट छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में सब जाके जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। जब ये सब जीरो हो जाएंगे तब हम बोलेंगे इसको डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हो रहा है इसमें, अगर हम देखें तो A इक्वल टू ए आई जे, क्या है 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 है, ए आई जे 3 क्रॉस 3। अब इसमें आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे कब कब हो रहा है इसमें देखिए, ये है A11, ये है A12, मैं यहां लिख देता हूं A12 13, ये थोड़ा अच्छे से समझना, 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2, ठीक है। तो यहां पे i इक्वल टू जे किस में हो रहा है, ये वाला हो गया 1 1 2 2 3 3। अगर हम लोग फॉर i इक्वल टू जे लें, फॉर i इक्वल टू जे जो एलिमेंट्स होंगे ए आई जे, वो क्या होंगे, नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। ए आई जे विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स बोलता ही यही है कि हमारे जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ये है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, ये है प्रिंसिपल डायगोनल। जो बीच से जा रही है वो हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल होगी, ठीक है। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि और भी कोई मैट्रिक्स हुआ 2 क्रॉस 3 तो आपको बीच से लाइन जाते हुए नहीं दिखेगी। ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई को इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन कहां पे है। बाकी अब जितना भी एलिमेंट देखेंगे, A12 देखिए, A13 देखिए, A23 देखिए, A21 देखिए, A31 देखिए, A32 देखिए, कहीं पे भी आपको i इक्वल टू जे नहीं मिलेगा। अगर जहां पे i इक्वल टू जे नहीं मिलेगा, यहां पे हम लिखेंगे ए आई जे इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये हमारा डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन किसका है, डायगोनल मैट्रिक्स। या तो आप इसको वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अपने वर्ड अपने लिए समझने के लिए, लेकिन ये आप लिखेंगे तो इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा, आप इसको देखेंगे, व्हाट इज ए इक्वल टू ए आई जे, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 फॉर आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे जहां भी A11 A22 A33 ये जीरो नहीं होंगे, बाकी क्या है, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। बस हमारे पास इतना ही है डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है। और एक और चीज आता है डायगोनल मैट्रिक्स के बाद, एक और आप यही बता देता हूं आपको मैं। जो हमारा थर्ड है, ये होता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। हम लोग डायगोनल के ही सबसे पहले क्या देखें, हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स देखे। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम कुछ कंडीशन लगाएंगे, जैसे ये हमारे कंडीशन लगाया
ये कंडीशन लगाते ही क्या हो गया, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन लगाएंगे तो उससे क्या आ जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स आएगा। सबसेट है ये, इसका सबसेट ये है, इसका सबसेट ये है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट है तो क्या होगा, प्रिंसिपल वाले डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल जीरो नहीं होंगे, A11 A22 A33, बाकी क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में आपका Aij जब i इज नॉट इक्वल टू जीरो पे Aij इक्वल टू जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये टोटल जीरो हो गया। अब इसमें क्या डिफरेंस है इससे, हमने यहां पे डिफरेंस देखेंगे। फॉर i इक्वल टू j Aij इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन तो यहां भी फुलफिल होगा, तो इसको लिख लेते हैं पहले। फॉर i इक्वल टू j Aij नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन यहां पे एक और कंडीशन आता है हमारे पास, वो एक्स्ट्रा कंडीशन कौन सा होता है, जो Aij है वो सेम होगा थ्रू आउट, मतलब जो आपका A11 आएगा यही वही A22 भी आएगा और वही A33 भी आएगा, तब जाके आपका डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जब आपके इस तीनों यहां पे तीनों में सेम एलिमेंट आएंगे। आप एग्जांपल से देखते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको तीनों का एक अच्छे से एग्जांपल बताता हूं कहां कहां पे डिफर होता है। 1 0 0 0 2 0 0 1 3, ये मैट्रिक्स कौन सा है, देख के बताइए तीनों में से। स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 है, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या चेक करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, प्रिंसिपल डायगोनल हमारा ये है, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल में क्या देखेंगे हम, नॉन जीरो है, हाँ नॉन जीरो तो है प्रिंसिपल डायगोनल, तो ये वाला कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन जो हमारे पास दूसरा कंडीशन भी है, फॉर i इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑल Aij इज जीरो, तो बाकी जगह यहां पे भी जीरो है, 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 लेकिन यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पे ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर इसको डायगोनल मैट्रिक्स होना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, ये वाला कंडीशन, ये वाला 1 भी आपको जीरो करना पड़ेगा, तब जाके ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब हम आते हैं स्केलर पे। क्या ये मैट्रिक्स स्केलर है, जब ये जीरो होने के बाद, जीरो होने के बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स तो हो गया, लेकिन क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो तो कर ही रही है। लेकिन फॉर Aij जो बाकी जो A11 है, A22 है, A33 है, फॉर i इक्वल टू j Aij जितना भी है वो सेम होना चाहिए। वो सेम है क्या, यहां पे देखिए एक बार, 1 2 3, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 2 के इक्वल तो है नहीं और 3 के भी इक्वल है नहीं, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, दिस इज नॉट स्केलर, नॉट स्केलर। ठीक है, अगर हमको स्केलर चाहिए, मान लेते हैं हमको ऐसा एग्जांपल कोई लेना है जो स्केलर ही हो मैट्रिक, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, अब कोई भी चेंज कर दीजिए, किसी एक को भी, इसको ले लीजिए 2, इसको भी ले लीजिए 2, इसको भी ले लीजिए 2। अब क्या हो गया ये, अब ये हो गया स्केलर। क्यों स्केलर हो गया, क्योंकि इसके तीनों एलिमेंट सेम है, 2 2 2, तीनों एलिमेंट सेम है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसी को आगे भी देखेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आके फिर ये, अगर हम लोग इसको 2 बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 1 1, इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये देख लिया है, स्क्वायर देख लिया था पहले पिछले क्लास में, डायगोनल देख लिया था, स्केलर देख लिया था, यहां पे है यूनिट मैट्रिक्स। चौथा यूनिट मैट्रिक्स क्या होता, स्क्वायर बताया था आपने, स्क्वायर में क्या होता था, m इक्वल टू n, मतलब रो इक्वल टू कॉलम। डायगोनल में क्या होता था, फॉर i इक्वल टू j, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, i इक्वल टू j क्या होता था, Aij इज नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर अदरवाइज, अदरवाइज लिख लीजिए, या फिर आप i इज नॉट इक्वल टू j लिख लीजिए, Aij इज जीरो। ये हो चुका था। इसमें डायगोनल स्केलर क्या होता है, अब बाकी सब चीज नोट बनाया नहीं बनाया, लेकिन ये जरूर लिखिए, इससे आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा क्या होता है। स्केलर क्या होता है, डायगोनल प्लस Aij सेम फॉर
आई इक्वल टू जे। डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही, प्लस ये भी कंडीशन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। अब इसमें यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि जो स्केलर एलिमेंट, स्केलर मैट्रिक्स है वही यूनिट मैट्रिक्स है, बस जो उसके जो एलिमेंट्स हैं फॉर आई इक्वल टू जे वो हमारे पास 1 हो जाएंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्केलर, जो स्केलर है उसका तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो ही रहा है, प्लस ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर आई इक्वल टू जे। ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स का कंडीशन हो गया। देखते हैं, पहला 3 हमने पहले देख चुका था अच्छे से, अब हम इसको देखेंगे। तो ये यूनिट मैट्रिक्स बना लेते हैं हम। एक कंडीशन क्या हमारे पास, पहला तो 3x3 मैट्रिक्स या 2x2, चलो 2x2 ले लेते हैं। ये 1 0 0 1, ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट मैट्रिक्स आ गया। कैसे, स्केलर है ये मैट्रिक्स, स्केलर है और ए आई जे इक्वल टू 1 है फॉर आई इक्वल टू जे। ठीक है, तो हमारे पास इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स को डिफाइन डिनोट किससे करते हैं, आई से करते हैं। और आई के ये आई और यहां पर सब्स्टिट्यूट में लिखते हैं हम लोग एन। एन क्या डिनोट करता है, हमारा जो एन है वो डिनोट करता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं, वो आगे देखेंगे क्यों इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो एन क्या डिनोट करता है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। और इसी को ही यूनिट मैट्रिक्स को ही हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी क्या है, क्यों है, और आइडेंटिटी किस चीज के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी है। क्यों, क्योंकि हम जब भी ए कोई मैट्रिक्स है इसमें हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमेशा ए ही आता है। आई एन, आप कोई भी जो भी यहां पे ऑर्डर हो उस ऑर्डर का मैट्रिक्स से, उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा ए सेम। क्यों मिलेगा, आप करके देख लीजिए। 1 2 3 4, 1 0 0 1 इक्वल टू निकाल लीजिए, क्या आएगा, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 प्लस 0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 प्लस 2, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4। ये क्या आएगा, आपका सेम आ गया 1 2 3 4। इसीलिए हम लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे यूनिट मैट्रिक्स का तो वो सेम जो जिस गिवन मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही मैट्रिक्स आपको आउटपुट में देगा। इसीलिए हम लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में और टर्म यूनिट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है अपर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी के साथ एक और भी आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों एक साथ देख लेते हैं क्या होता है। ये सब भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट्स। ठीक है, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये भी होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो 3x3 ले लेते हैं। कोई 1 2 3, हमने क्या ले लिया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ले लिए। अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स, आप यहां पे डेफिनेशन लिखना चाहे तो डेफिनेशन भी लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या होगा, ऑल द मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल, all the elements below principal diagonal
अल इज 0। जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे हैं मींस दिस इज ऑल 0। तो ऊपर वाले क्या होंगे? ऊपर वाले आप जो चाहे वो ले लीजिए, ए बी सी आर्बिट्री, मतलब आप जो भी नंबर डालना चाहे इसमें 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, कोई भी नेचुरल नंबर डाल दीजिए, कोई भी नंबर डाल दीजिए। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो ये ट्रायंगल है जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे बन रहा है ये हमेशा 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा? मतलब 0 तो होगा, हम लोग इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास क्या था? A11 12 13 21 22 23 ऐसा था। तो यहां पे I, ध्यान से देखिएगा, I जब भी ये क्या है 2 1 है, ये क्या है 3 1 है, ये क्या है 3 2 है, इन तीनों में देखिए I ऑलवेज ग्रेटर देन J होता है। I इज ऑलवेज ग्रेटर देन J, मतलब जहां पे 0 है। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे एलिमेंट्स जहां पे I इज ऑलवेज ग्रेटर देन J है, वो सारे एलिमेंट्स अगर हमारे पास 0 हो जाएं तो उसको हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या तो आप ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, ऑल द एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल इज 0, मतलब ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके आप नीचे आप जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सब 0 होंगे। या तो I इज ऑल, जिसमें भी I ग्रेटर देन J आएगा वो सारे एलिमेंट्स यहां पे 0 होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें कंफ्यूजन होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर मतलब ये नहीं, कई बार जब आप, अभी तो ध्यान है लेकिन बाद में आपको दिक्कत होगा, ये हमेशा अपोजिट होता है। अपर मतलब ऊपर, लेकिन जो जीरोस हो रहे हैं वो नीचे होते हैं। वैसे ही सेम आता है लोअर में। लोअर में क्या होगा? सेम एग्जांपल्स दूसरा ले लेते हैं। वहां पे लोअर में क्या आएगा? 1 2 3, यहां पे क्या आप ABC आप नीचे ले लीजिए। यहां पे क्या होगा? जितने भी एलिमेंट्स हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर है, यहां हमने क्या बोला था? बिलो। यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग? अबोव। बाकी हर चीज सेम रहेगा, बस यहां पे बिलो की जगह अबोव हो जाएगा, और यहां पे I की जगह ग्रेटर देन J की जगह I लेस देन J के लिए हमेशा 0 होगा। आप चेक कर लीजिए, I इज लेस देन J। ये क्या आ गया? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, बाकी तो देखने की जरूरत नहीं है अभी। 1 2 I इज 1 J इज 2, I इज 1 J इज 3, 2 1 I इज 1 J इज 3। तो यहां पे हर जगह क्या हो रहा है? I जो है हमेशा छोटा आ रहा है जहां जहां पे 0 है। तो I इज लेस देन 0 जब भी होगा और उस कंडीशन पे अगर 0 हो रहा है तब यहां पे हमारे पास क्या आता है? ये इसको उस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जो हमारे पास पहला वाला था जहां पे I इज ग्रेटर देन J है वहां पे 0 आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये समझ में आया? बहुत इजी है। इसके कई प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमारे आगे यूज होंगे, लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए। आपको ये मैट्रिक्स दिखा तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि या तो अपर ट्रायंगुलर है या तो लोअर ट्रायंगुलर है। उसके बाद आपको देखना है क्या ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0 आ रहा है। अगर नीचे 0 आ रहा है, नीचे मतलब डाउन, उसका अपोजिट अपर, नीचे डाउन उसका अपोजिट देखना है। यहां पे अपोजिट देखना है, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। आप यहां लिख लीजिए अपोजिशन, अपोजिट, या हिंदी में लिख लीजिए, जैसा भी आपको, एक स्टार मार्क करके लिख दीजिए क्योंकि आपको गलती हो सकता है। यहां पे ये वाला क्या है? अपर ट्रायंगुलर, ये है लोअर ट्रायंगुलर। यहां लिख भी देता हूं मैं, कंफ्यूजन ना रहे। अपर ट्रायंगुलर के नीचे आप ये एग्जांपल लिख लीजिए और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नीचे ये एग्जांपल, और साथ में ये भी, ये मेन कंडीशन। अगर आपको शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, AI J इक्वल टू 0, I इज ग्रेटर देन J के लिए 0, I इज लेस देन J के लिए 0।